अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने ऐसा क्यों किया काकी साहब? शर्म आनी चाहिए आपको काकी साहब, शर्म। अब यू ही दिन देखना बाकी रह गया था। नौकरों के सामने अपने ही भतीजे बेइज्जती करे जा रहे हैं, बेइज्जती करे जा रहे हैं। काकी साहब रुकिए काकी साहब, बात मालिक और नौकर की नहीं है। शूट वाले दिन वसु और माधव के साथ बहुत गलत हुआ, आपको उन्हें तो जवाब देना ही पड़ेगा। वाह, एक 2% के वेटर ने के कह दिया कि मैंने माधव ने वो नशे वाला जूस दिलवाया है, तो तुम लोगों ने मान भी लिया। मैं थारी काकी सा हूँ, काकी सा। मारा ना सही, लेकिन इस रिश्ते का तो लिहाज कर लेते। आपने वो लिहाज रहने ही कहा दिया है काकी साहब। और आप जो ये ढकोसलेबाजी, ये ड्रामा कर रहे हो ना, इसे बचा करके रखो। मासा के सामने करना, आने वाली है वो। भाभी साहब, तुम नौसिखियों की तरह ना है, वो सबूत मांगेगी। सबूत क्या, हमारे पास जीता जागता गवाह है। अच्छा, हाँ, आपको क्या लागे है कि एक वेटर के कहने पर भाभी साहब अपनी देवरानी पर शक करेगी? और वैसे भी वो वेटर झूठ बोल रहा है। अरे वो झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि उससे झूठ बुलवाया जा रहा है ताकि हमारे को फंसाया जा सके। और यो हमारे को फंसा रही है, यो। अरे तू देख के रही है, चल निकल यहाँ से, चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वसु पर उंगली उठाने की? तुमने इसे भी नशे वाला जूस पिलाने की कोशिश की थी। इस बात का कुछ सबूत है क्या? है सबूत आपके पास? मैंने इसकी आंखों में यो घर और दौलत पाने के बड़े बड़े सपने देखे हैं। अरे यो ना चाहती थी कि माधव के साथ यो मंडप में बैठे, इसलिए इसी ने माधव को वो जूस पिलवाया और उस वेटर को पैसे देकर कहा मारा नाम ले ले। हाय मेरा राम जी, फंसा दिया हमारे को इस नौकरानी ने। और तो और तुम लोगों को इस पर जरा भी शक ना हो ना, इसलिए खुद पर अत्याचार होने की कहानी भी रचती है। हाय मेरा राम जी, के दिमाग पाया है देवी जी ने। आपके पैर का है देवी जी, आपके पैर का। मारिए ना हमारे को, रुक क्यों गया? मारिए हमारे को। हाय राम जी, आज मयूर जी ने भी हमारे ऊपर हाथ उठा दिया। अब मैं क्या करूं? मैं भोली हूँ लेकिन बेवकूफ ना हूँ। आप ही सोच कर देखिए, थोड़ा सोचिए कि यो शूट कैंसिल करके हमारे को क्या मिलता? हमारे घर का ही नुकसान होता ना। हाँ? चलो मान ही लेते एक बार कि मैंने वसु से जलकर यो सब कांड किया, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि यो सब सबके सामने आकर खुद करूंगी। अरे करना ही होता ना तो घर बैठे भी कर सकती थी, और आप लोगों को इसकी भनक भी ना लगती। देव, थारे को याद है उस दिन थारे को दूल्हे के कपड़े में देखकर मैंने क्या कहा था? देव, यो सब क्या है? तूने दूल्हे के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उतारो इसे। अरे मैंने आपके लाडले भतीजे ने खुद कहा था कि शूट पे ना बैठे, लेकिन यो अपनी मर्जी से बैठा, तो इसमें हमारी गलती कहाँ से हुई है बताइए? लेकिन क्या लेकिन? मैंने तारी को भी पूछा था शूट से पहले कि यो सब भाभी साहब ने पता है कि ना, लेकिन तूने हमारे मुंह पर सफेद झूठ बोला कि नहीं? भाभी साहब ने यो सब पता है? हाँ काकी साहब, उन्हें सब कुछ पता है। हम मासा की परमिशन के बिना कोई काम नहीं करते। और
सारे लोग इस बेचारी सारिका ने प्रवचन दे रहे हो, सुनाए जा रहे हो, बस सुनाए जा रहे हो। हाँ? और तुम चुपचाप सब कबूल कर लो कि यो सब हारा किया धरा है। तुम देव के साथ उस शूट के मजे लूटना चाहती थी, एक दिन की हीरोइन बनकर जीवन भर मौज बटोरना चाहती थी। नहीं तो माधव की जगह किसी और को बिठाने से तुम जरूर रोकती। काकी साहब, आप वसु को ब्लेम नहीं कर सकती। शूट में मेरा वसु के साथ बैठना वसु का नहीं, मेरा डिसीजन था। तो यो सारी गलती भी थारी थी, मारी ना। हमारी गलती तो बस इतनी हुई कि उस दिन घर पर आते ही भाभी सा ने सब सच बता देना चाहिए था। लेकिन हमारा दिल कोमल है ना, तुम दोनों को भाभी सा की डांट से, उनके गुस्से से बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला मैंने, क्यों झूठ बोला, क्यों झूठ बोला भाभी सा से? देव, मैंने थारे को मौका दिया था कि तू खुद अपनी मासा से बात करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस दिन देव की मासा ने, चंद्रिका सिंह चौहान ने यो पता चल जाएगा कि उनके लाडले सुपुत्र ने, उनके कलयुग के राम ने उनसे झूठ बोला, तो शायद उस दिन के बाद वो थारी शक्ल भी ना देखेंगे। मैंने तुम लोगों को ना, बल्कि तुम दोनों ने अपनी माता को धोखा दिया है। बस बहुत हो गया। मैं अभी के अभी मासा को सब बताने जा रहा हूं। इतने दिनों से हमने यो राज छुपा रखा है, अगर देव ने ही भाभीसा ने सब बता दिया तो क्या फायदा। कविता, तुम यूरोप से कब लौटी? बस कल रात को ही। तुम्हारा ट्रिप कैसा था? ओह, इट वाज रियली फैंटास्टिक चंद्रिका। देव का फोन? सासू माँ, आप कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मैं आपको किसी और की नहीं बल्कि अपने रेस्टोरेंट लेकर आई थी। आज इसका सॉफ्ट लॉन्च है और मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप आए। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें बस 2 मिनट दो। हाँ, हम अभी आए। That's nice. Congratulations, करिश्मा। हेलो देव। माँ साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है देव? सब ठीक तो है? अगर सासू मॉम और देव की बात हो गई तो देव उन्हें सारिका मैडम के कारनामे के बारे में बता देगा और फिर वो दफा मेरा नाम उगल देगी। क्या करूं? माँ साहब, मैं आपके सामने ही बात करना चाहता था, पर अब और वेट करने की ना मेरे अंदर पेशेंस है और ना ही हिम्मत। ऐसी क्या बात है देव? हम अभी घर आ जाते हैं, साथ बैठकर बात करेंगे। कैसे माँ बेटे की बातचीत रोकूं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।